Now we are coming to Article 21, which talks about protection of life and personal liberty. अब यहाँ एक ऐसा एक आर्टिकल कह सकते हो या एक डेक्लेरेशन कह सकते हो अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which has been invoked maximum times. When we look at this particular provision of Article 21, this has been invoked for the maximum time available in any aspect of the Constitution itself. Right to life and personal liberty. ये चीजें आपकी आती है कहां से? Article 21 से. Now when we look at the particular heading, it says protection of. यानी कि एक डेक्लेरेशन देगा. अब जैसे आपने आर्टिकल 17 में देखा था ना, क्या थी वहां पे? एक डेक्लेरेशन थी अगेंस्ट अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड. सीधी सी बात है, डेक्लेरेशन है एक. आर्टिकल 21 भी एक डेक्लेरेशन देता है. किस चीज की? प्रोटेक्शन ऑफ. फर्स्ट थिंग इज लाइफ एंड सेकेंड थिंग इज नॉट जस्ट लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी. प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटेक्शन नाउ? क्या होती है प्रोटेक्शन? टू प्रोटेक्ट, राइट? इट मीन्स बीइंग रिस्पॉन्सिबल. दैट मीन्स वी विल एस्टेब्लिश रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन समवन. व्हेन वी रीड द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हु इज द पर्सन, हु इज द इंस्टीट्यूट, हु इज द ऑर्गन विच इज रेस्पॉन्सिबल? द स्टेट, एज डिफाइंड अंडर सेक्शन आर्टिकल 12 इटसेल्फ. वहां पे हमने डिफाइन किया था स्टेट ये है. पार्ट 3 का कोई भी वायलेशन होगा, भैया इसका गला पकड़ो जाके, राइट? प्रोटेक्शन ऑफ टू थिंग्स. फर्स्ट इज लाइफ. क्या होती है लाइफ? dignified way of living his life. नहीं, State of being alive. not at the time when Article 21 was created, right? To that extent, it was the state of being alive. यानी कि you will not be deprived of your life in any manner or in a specified manner. ठीक है? आपकी लाइफ आपसे ऐसे ही नहीं छीन ली जाएगी कि भैया चल रहे हो रोड पे, किसी ने भी उड़ा दिया आपको या अथॉरिटी ने उड़ा दिया किसी ने ऐसे ही. सेकेंड थिंग, पर्सनल लिबर्टी. लिबर्टी क्या होता है? आर्टिकल 19 पढ़े थे भी, कुछ लिबर्टीज थी वहां पे भी. Absence of restraints. राइट? एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट. एब्सोल्युटली. वो आर्टिकल 19 में है. आर्टिकल 19 स्पेसिफिकली मिला था सिर्फ सिटीजन्स को, साथ में वहां पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दे रखी थी. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 21, इट डज नॉट गिव यू लिबर्टी. व्हाई? बिकॉज वी विल मेक अ डिस्टिंक्शन विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. वहां पे लिबर्टी बोला हुआ है. जो उनका 5th अमेंडमेंट है, वहां पे उन्होंने बोला है दैट यू हैव द राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी. तीनों तरह की हैं. यहां पे बोला गया कौन सी लिबर्टी? पर्सनल इन नेचर. दैट मीन्स इंडिविजुअल लिबर्टी. दैट मीन्स इंडिविजुअल बॉडी, द बॉडी ऑफ अ पर्सन कैन नॉट बी रिस्ट्रेन्ड इन एनी मैनर व्हाटसोएवर. उसकी प्रोटेक्शन करता है आर्टिकल 21. आर्टिकल 20 में हमने देखा किस चीज के लिए? क्रिमिनल ऑफेंसेस. क्रिमिनल लॉज किस तरह से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एक पर्सन को, या किस तरह से प्रोटेक्शन मिलती है एक पर्सन को विद रिगार्ड्स टू क्रिमिनल लॉज. 21 is also on the same thing, but it is not limited to criminal laws. It says you have your protection of life and personal liberty. There will be someone who will always be there to protect you. और तरह की भी तो लिबर्टी हो सकती है. Absence of restraint. क्या क्या पढ़ी थी? कई सारी तो हमने आर्टिकल 19 में पढ़ी हैं. अलग अलग तरह की लिबर्टी है ना वो, राइट? राइट टू मूव फ्रीली एटसेट्रा. ये सारी चीजें देखेंगे इसके अंदर कौन सी आएंगी कौन सी नहीं आएंगी. When it comes to the bodily restraint of a person, this is the personal liberty that we are talking under Article 21. So herein, when we look at Article 19, बहुत तरह की लिबर्टीज हैं. इसके अलावा क्या हो सकती हैं? There can be religious liberty, moral liberty, there can be civil liberties, right? कि आपके पास राइट टू वोट है. राइट टू वोट है करने का, इलेक्शन लड़ने का आपके पास एक राइट है, लिबर्टी है, कोई नहीं रोक सकता. लिबर्टी वर्ड के अंदर आता है, नॉट इन पर्सनल लिबर्टी. आर्टिकल 21 एक रेस्ट्रिक्टेड सेंस में बात करता है व्हेन इट कम्स टू द मीनिंग ऑफ लिबर्टी, राइट? व्हेन इट comes to the meaning of life
as originally instituted or presented by the Constituent Assembly, they sort of it being a state of being alive, जहां पे एक इंसान की जो पर्टिकुलर लाइफ है वो खत्म नहीं हो रही है और रोकी नहीं जा रही है किसी तरीके से, ठीक है. बट एज वी नो when we are in 2024 right now, the word life has been interpreted in a different sense as of right now. It has been expanded to a different horizon. We will see that development in a while. So this is the declaration under Article 21, the heading itself. The provision says no person. सबसे पहली चीज आती है person. कौन है person ये? Is this a citizen? Non-citizen? Corporation? Can a company be there? No. Why not? सर क्योंकि जो स्टेट है हम्म. तो मतलब यहाँ जो पर्सन है यहाँ पर उसमें कोई मतलब इसके वो कोई भी कंपनी इंक्लूड नहीं होगी, इसमें सिर्फ नेचुरल पर्सन होना चाहिए. ऐसा क्यों है? लाइफ एक नेचुरल पर्सन की तो हो सकती है. लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी एक नेचुरल पर्सन की तो हो सकती है. एक कंपनी की थोड़ा ही नेचुरल लिबर्टी, कुछ पर्सनल लिबर्टी होती है, राइट? तो नेचुरल पर्सन कौन हो सकता है वो? चाहे सिटीजन हो चाहे नॉन सिटीजन हो, डजंट रियली मैटर, ठीक है? बिकॉज आर्टिकल 21 जस्ट लाइक आर्टिकल 14 is not limited to the citizens of a country. It's given to everyone, whosoever you are, as long as you have a life. Article 21 will be there to protect your life and personal liberty. ठीक है? अब आते हैं प्रोविजन के ऊपर. It starts with the word no person. नेगेटिव में है. Again, just like Article 17, it starts with a negative connotation. That means it puts a stringent limitation and obligation on the state. It says no person shall be deprived of. Deprived क्या मतलब है deprived का? To take away something from someone. To take away, snatch कर लेना, किसी से छीन लेना, right? No person shall be deprived of his life or personal liberty. पहली तो इसकी लाइफ नहीं लेंगे और उसकी पर्सनल लिबर्टी को नहीं छीनेंगे. यहां पे लिखा था लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यहां लिखा लाइफ और पर्सनल लिबर्टी. ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हेडिंग देखते हो आप, वो कहता है प्रोटेक्शन दी जा रही है. किस किस की? दो तरह के राइट्स की. एक तो लाइफ के रिगार्डिंग और एक पर्सनल लिबर्टी के रिगार्डिंग, राइट? व्हेन वी रीड इट इन द प्रोविजन इटसेल्फ, इट सेज डेप्रिवेशन नहीं होगा, ना तो लाइफ का होगा या फिर ऑल्टरनेटिवली पर्सनल लिबर्टी का नहीं होगा. दोनों को अटैच करके नहीं रखेंगे, दोनों सेपरेटली राइट्स हैं, ठीक है? देयर कैन बी अ सिचुएशन वेयर पर्सन्स लाइफ इज इंपैक्टेड. देयर कैन बी अ सिचुएशन वेयर ओनली हिज पर्सनल लिबर्टी इज अफेक्टेड, right? Article 21 grants your right with regards to both of these. It is not limited. अगर हम कर देते हैं यहाँ पे deprived of his life and personal liberty, तो क्या होता? Only those personal liberties which affects your life would be under Article 21. लेकिन हमने क्या करा है? और वर्ड का यूज करा है. और का मतलब है या तो लाइफ या फिर पर्सनल लिबर्टी, दोनों एक्सक्लूसिव हैं. दे आर नॉट लिंक्ड विद ईच अदर. दोनों का एक साथ में इंप्लीकेशन नहीं होगा, ठीक है? सो डिप्राइव्ड ऑफ टू टेक अवे लाइफ और पर्सनल लिबर्टी except according to procedure established by law. यहां पे आती है एक लिमिटेशन, except यानी कि अब ये डिक्लेरेशन कंप्लीटली बोलती है कि कोई भी पर्सन हो, चाहे वो एक सिटीजन हो, नॉन सिटीजन हो, as long as they have a natural life, their natural life shall not be curtailed. Their life or personal liberty shall not be curtailed by anyone, जब तक एक पर्टिकुलर प्रोसीजर नहीं बना किसी लॉ के अंदर, राइट? अब यहां पे थर्ड एस्पेक्ट आता है ये, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. दैट मींस दिस इज वन थिंग व्हिच कैन लिमिट अ पर्सन्स लाइफ और पर्सनल लिबर्टी. तो अगर हम इसको ऑल्टरनेटिव तरीके से बोलने की कोशिश करें, आर्टिकल 21 डिक्टेट्स अ पर्सन्स लाइफ or personal liberty can be curtailed if there is a procedure established by law. ठीक है? That is the only thing with which you can take a person's life or personal liberty.